हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल SK साइंस 94 में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो उसका हम लोग एग्जाम्पल इससे पहले देख चुके थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। अब एक एक करके हर एक डिसऑर्डर को हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ों को एक एक करके सब सारे डिजीज को देखेंगे। आज जो वीडियो है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, जो एक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कि हीमोफीलिया होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। और इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लाइन NCERT से ही लिए गए हैं। मैं इन्हीं लाइन्स को डिस्क्राइब करूंगा अपने तरीके से। दोस्तों, आप लोग अपने चैनल को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, ठीक है। देखिए, हीमोफीलिया है ना। हीम क्या होता है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आयरन से रिलेटेड होता है। और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हमारे ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। तो ब्लड से रिलेटेड ही डिजीज है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जो हीमोफीलिया है ये साधारण कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये साधारणतः होता भी नहीं है। ये साधारण बीमारी नहीं है, पर ये साधारणतः होता भी नहीं है। ये बहुत रेयर केस में ही देखे जाते हैं। और हम इसमें देखेंगे कि ये वास्तव में देखा कहा गया है और कहाँ ये किसके फैमिली में पाया जाता है। देखिए, हीमोफीलिया है क्या, इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हीमोफीलिया जो है, हम पहले ही बता दें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। यानी यह क्या होगा कि इनहेरिटेड होगा, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। लेकिन यह प्रभावी होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हमको जानना है। देखिए, हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। पहली बात कि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। यहाँ ये बात याद रखिएगा, है ना। ये पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया एक प्रकार का जो है क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। यानी क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो है, क्रोमोसोम के अल्टरेशन के कारण ये नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीन में म्यूटेशन के कारण हो रहा है। और ये पर्टिकुलर जो हमारे ब्लड में जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको बनने से रोक रहा है। इस बीमारी में जो हीमोफीलिया होता है, जिसमें ये एक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो बनना बंद हो जाते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और ये है कैसा डिजीज? तो ये एक पॉइंट होगा क्या कि यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये कैसा डिजीज है? रेसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट नहीं है, यानी ये रेसेसिव डिजीज है। ये दबा हुआ रहता है, एक्टिव डोमिनेंट केस में होगा। अब कैसे होगा उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। फिलहाल याद रखना है क्या कि यह एक प्रकार का सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज नहीं है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। यानी सेक्स क्रोमोसोम में ये देखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जो म्यूटेशन होगा जीन में वो कहाँ होगा? सेक्स क्रोमोसोम में होगा, ऑटोसोम में नहीं होगा, सेक्स क्रोमोसोम में। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? जो लास्ट का पेयरिंग होता है, यानी 23rd पेयर जो होता है ह्यूमन का क्रोमोसोम का, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। और सेक्स क्रोमोसोम के ही DNA के किसी ना किसी फ्रेगमेंट में म्यूटेशन हो गया हो किसी ना किसी जीन में, और उसके कारण क्या होता है कि
जो क्लोटिंग फैक्टर है वो बनना बंद हो जाते हैं, ऐसा प्रोटीन बनना, ऐसा एंजाइम बनना बंद हो जाते हैं जो क्या होता है, ब्लड को क्लोट होता है, क्लोट करता है। तो ये यदि प्रोटीन नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे, तो यदि हमारे शरीर में कहीं भी कट जाएगा तो होगा क्या कि ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगा और ब्लडिंग रुकेगा नहीं। जैसे जनरली हम लोग के शरीर में कहीं कट उठ जाता है तो थोड़ी देर ब्लडिंग होने के बाद ब्लड थक्का हो जाता है, फिर ब्लडिंग स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें यदि एक बार कट गया तो ब्लड बहते ही रह जाएगा, बहते रह जाएगा, वो क्लॉट होगा ही नहीं। जब वो क्लॉट नहीं होगा तो बहना बंद नहीं होगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी से मैक्सिमम ब्लड बाहर हो जाएगा, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको तुरंत ट्रीट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कैसा हीमोफीलिया कैसा डिजीज है, डिसऑर्डर है, डिजीज है, तो सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। इसको याद रखिए, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, याद रखिए। क्या कहता है कि ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। देखिए याद रखिएगा, ये ज्यादातर इफेक्टेड जो होता है ना, तो मेल को ही इफेक्ट करता है, फीमेल को नहीं करता है। इसका कारण जानिए। जैसे फीमेल का क्रोमोसोम क्या होता है, XX होता है, और यहाँ कैरियर की बात हो रही है, तो कैरियर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं हीमोफीलिया क्या हो, किसी एक क्रोमोसोम में होगा जो रेसेसिव होगा, ठीक है, दोनों में नहीं होगा। तो सपोज ये इसका क्रॉस हम किसी क्या करते हैं कि किसी मेल के साथ करते हैं, ठीक है, मेल के साथ करते हैं, तो इसमें से X क्रोमोसोम एक आएगा, इसके साथ बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल बन जाएगी, तो ये भी कैरियर होगा। फीमेल कैसा हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। लेकिन मेल के केस में क्या हो सकता है कि ये कैरियर भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, 50-50 चांस है। जैसे देखिए सपोज ये जो X क्रोमोसोम है, यदि ये जो कैरियर है, मतलब जो कैरी कर रहा है हीमोफीलिया को, जो कैरी कर रहा है, कैरियर मतलब जो हीमोफीलिया को कैरी कर रहा है, यदि उसका क्या हो जाएगा कि ये कैरियर क्या हो गया, आ गया किसी मेल में, यानी मेल चाइल्ड में आ गया, फीमेल चाइल्ड में आएगा, तो ये XX है, तो ये कैरियर ही रह जाएगी। कैसा रह जाएगी, कैरियर ही रह जाएगी, है ना, बहुत कम चांसेस है डोमिनेंट होने का। लेकिन यदि ये मेल में आ जाता है तो इसमें 50-50 चांसेस है, क्यों, क्योंकि X क्रोमोसोम यहाँ जो कैरियर है, यदि ये डोमिनेंट हो गया तो वो इंसान जो हो जाएगा वो हीमोफिलिक हो जाएगा, यानी उसमें वो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा जो क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो यहां हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही ऐसा प्रोजेनी हो रहा है कैरियर में कि जो मेल प्रोजेनी है, यहाँ जो मेल प्रोजेनी बन रहा है, मेल जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इसी में ये इफेक्टिव होगा, अदर कहीं नहीं होगा। यहाँ तो ये कैरियर जैसा ये पेरेंट है, जैसे ये फीमेल है जो कैरियर है, सिर्फ उसी के जैसा ये एक्सप्रेशन हो रहा है, तो वो कैरियर ही रह जाएगी। लेकिन यदि मेल में आया था जो कैरियर भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी उसमें वो शो हो सकता है, चांसेस है शो होने का, ठीक है। इसलिए कह रहा है ये ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, अनअफेक्टेड यानी ऐसा फीमेल जिसके पास, जिसके क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में एक क्या है कि हीमोफीलिया कैरी करने वाला क्रोमोसोम है, वो कैसा है, कैरियर फीमेल है, और उससे क्या हो सकता है किसी सम मतलब कुछ, सबको नहीं कर सकता है, कुछ को जिसमें वो जाएगा तो हो सकता है डोमिनेंट हो गया तो ये उसको शो कर देगा, हीमोफीलिया शो कर देगा, लेकिन 50-50 चांसेस है। और मेल प्रोजेनी में ऐसा होगा, फीमेल में तो कैरियर ही रह जाएगा। देखिए ये होता क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इस बीमारी में क्या होगा कि जिसमें भी ये अफेक्टेड होगा, है ना, मेल में, वो ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर को ही अफेक्टेड कर देगा, यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ब्लड का क्लोटिंग जो शरीर से बाहर आता है वो अफेक्टेड होगा। क्यों अफेक्टेड होगा, पहले ही बताया कि इसमें जो ब्लड क्लोटिंग के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, फैक्टर्स है, वो बनना बंद हो जाएगा और ब्लड बाहर आएगा तो वो क्लोट नहीं होगा। कहता है ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल, इसके कारण जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अभी बताया कि इससे जो इफेक्टेड जो भी पर्सन होगा, यदि उसमें थोड़ा सा भी कट हो जाता है तो उसमें नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, यानी ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लड बहना बंद नहीं होगा। जब ब्लड बहना बंद नहीं होगा, शरीर से बाहर ब्लड आएगा
ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बह जाएगा तो समझ रहे हैं क्या होगा, ब्लड ही ना कैरियर है हमारे ऑक्सीजन का, हमारे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर कौन है, ब्लड ही है, मेनली ऑक्सीजन का। तो ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन को पहुंचाने का ब्लड करता है। यदि ब्लड की मात्रा कम हो जाए तो कम ऑक्सीजन पहुंचाएगा, कम न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा, तो सेल को जितने सारे हर एक बॉडी में करोड़ों सेल्स है उसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना मेंटेनेंस के लिए पूरा, तो वो ब्लड उसके लिए जरूरी होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करता है, सबको कनेक्ट करने का काम करता है, सारे सेल्स को बात करता है और सारे सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, सबको कुछ पहुंचाने का, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यदि ब्लड नहीं होगा तो हमारी जरूरत की चीजें जो है सेल को नहीं पहुंचे तो सेल डेड कर जाएगा, सेल डेड कर जाएगा तो टिश्यू डेड होगा, टिश्यू डेड होगा तो ऑर्गन डेड होगा, ऑर्गन डेड होगा तो ऑर्गेनिज्म डेड होगा। समझ बात को? तो ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्लड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड का रिसाव को, ब्लड का मतलब शरीर से बाहर जो रिलीज हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। लेकिन यदि हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाती है तो इसकी संभावना घट जाती है, और यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कट होने के बाद यदि उस पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया गया, डॉक्टर से तुरंत नहीं मिले, तो बहुत ही खतरनाक प्रभाव, जानलेवा भी हो सकता है। ब्लड नहीं रहेगा, ब्लड सारा बह जाएगा तो मृत्यु हो ही जाएगी, नहीं हो जाएगी तो वो इंडिविजुअल मर भी सकता है। इसलिए यदि किसी को इस तरह की बीमारी है तो उसे बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा उन चीज़ों से जिससे उसको खतरा है, जिससे कि उसको इंजरी हो सकता है, इंजरी से बच के, एक्सीडेंट से बच के रहना होगा, ठीक है। लेकिन जनरली ये होता नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा केस देखा नहीं जाता है, कभी कभी कहीं देखा जाता है, देखेंगे, ठीक है। द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल मतलब क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एक कैरियर है, दूसरा क्या है, नॉर्मल है। तो हेट्रोजाइगस में एक जैसा क्रोमोसोम हुआ नहीं कि होमोजाइगस हुआ, तो हेट्रोजाइगस फीमेल है, यानी जो कैरियर, जो फीमेल क्या है, कैरियर है फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, वो अपने बेटे को ट्रांसमिट होगा। यदि वो क्या है, फीमेल कैरियर है तो उसका जो चाइल्ड होगा, कौन, मेल चाइल्ड यानी सन होगा, उसका बेटा होगा, तो उसमें क्या हो सकता है, ये चीज देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमें एक चांस बताया कि यहाँ पर क्या है, एक ऐसा प्रोजेनी बन सकता है जिसमें क्या हो सकता है, या तो कैरियर हो सकता है या डोमिनेंट हो सकता है, या उसको हीमोफिलिक हो सकता है, कैरियर हो सकता है या हीमोफिलिक भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है ना। तो इस प्रकार का हो सकता है। तो हीमोफिलिया जो देखा गया है जनरली, तो यहाँ देखिए क्या हुआ, हीमोफिलिया जो देखा गया है तो एक ही ऐसा फैमिली है जो क्वीन विक्टोरिया का है। क्वीन विक्टोरिया को ये कैरियर था, तो क्वीन विक्टोरिया इसके लिए जिम्मेदार है हीमोफिलिया के लिए कि उसके आने वाले जनरेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे है ना, क्या होता है, हीमोफिलिक डिसेंट देखा गया था, एज शी वाज कैरियर ऑफ द डिजीज। जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया वो कैरियर थी इस हीमोफिलिया का, और उसके कारण उसके परिवार में उसका जितना भी जनरेशन आया तो किसी में हीमोफिलिया दिखा, किसी में कैरियर है, मतलब इसी के फैमिली में अब तक ये नॉन है, अदर कहीं नॉन अब तक नहीं है, ठीक है। यदि होगा तो फिर उसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये जो है अब पहली बार देखा गया है किसके पास, तो क्वीन विक्टोरिया के पास, और उसके फैमिली पेडिग्री को देखेंगे तो वो देखने को मिल जाता है। और उनके यहाँ हर एक पर्सन के साथ जो भी हीमोफिलिक है, एक डॉक्टर तो हमेशा तैनात रहते हैं कि कहीं किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, तुरंत उसका इलाज किया जाए, तुरंत उसका ट्रीटमेंट किया जाए। नॉर्मली ये डिजीज होता नहीं है। तो हमें इसमें याद क्या रखना होगा, इसमें याद क्या रखना होगा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हीमोफिलिया जो है एक प्रकार का मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, ये कैसा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और दूसरा क्या है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कौन हो सकता है, तो मेल हो सकता है। कौन सा मेल हो सकता है, फीमेल को चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, क्योंकि फीमेल कैरियर हो जाती है। और अफेक्ट किसको हो जाता है, मेल को हो जाता है, उसका चाइल्ड हो जाता है, उसका मेल चाइल्ड हो जाता है, मतलब सन को हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हीमोफिलिया के बारे में जितने भी पॉइंट को हमने यहाँ डिस्कस किया है, एनसीईआरटी का सारे लाइन था, एनसीईआरटी का एक एक लाइन को मैंने जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ लिखा और उसको मैंने डिस्क्राइब किया।
उम्मीद करते हैं कि आपको हीमोफीलिया समझ में आया होगा, क्या क्या याद रखना ये भी समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।